अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आपकी तरफ से एक सवाल वालदा ने पूछा कि 11 से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, वालदा को झिड़कते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद भी करते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जाए? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ये जो उम्र है ना 11 से 15 साल, इस उम्र में बच्चा जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उसके अंदर कई तब्दीलियाँ आ रही हो। तो इस फेज़ के अंदर ये बड़ा नेचुरल अमल है कि बच्चा जज्बाती भी होता है, बच्चा ज़िद्दी भी होता है और चिड़चिड़ाहट का शिकार भी होता है। ऐसे में जब वो चिड़चिड़ाहट शो कर रहा होता है उम्र के इस हिस्से में, तो वालिदैन बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। कुछ अरसे में वालिद साहब, चूँकि अब जवान बच्चे जब बदतमीज़ी करते हैं तो वालिद भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। या तो वो बहुत मारने और डाँटने लग जाते हैं या फिर वो एक किनारा कशी कर लेते हैं, मुझे बात ही नहीं करना है। ये दोनों ही फेज़ बहुत ख़राब होते हैं पेरेंटिंग के। यहाँ मैं आपको 5 मशवरे देना चाहूँगा, आप उस पर अमल कीजिए। यकीनन आपकी पेरेंटिंग में जब तब्दीली आएगी तो आपके बच्चों के मिजाज में भी तब्दीली आएगी। पहले नंबर पर सख्ती और डांटने से गुरेज कीजिए। ऐसे वक्त में बच्चों को दोस्त बनाइए, बच्चों से प्यार मोहब्बत से डील कीजिए। यकीन जानिए, सख्ती का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने कोशिश भी की ऐसे टाइम पर तो वो सख्ती आपको अल्टीमेटली उसका नुकसान ही होना है। सख्त इस उम्र में बच्चे सख्ती से, किसी भी उम्र में सख्ती इस हद तक तो ठीक है कि आपने डिसिप्लिन किया हो बचपन से, लेकिन डांट और मार के ज़रिए अब आप नहीं समझा सकते। नंबर 2, रोज़ाना उनके लिए वक्त निकालें। एक ख़ास डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठें। उनको भी पता होना चाहिए कि ये टाइम फैमिली टाइम है, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो। देखिए कि उनकी किन चीज़ों में दिलचस्पियाँ हैं, उन चीज़ों में दिलचस्पी लें। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है ना जिसमें हमें लगता है कि बच्चे को नहीं होना चाहिए, लेट्स सपोज़ गेम्स खेल रहा है। अब गेम्स में दिलचस्पी लिए बिना ही पहले ही हम कहते हैं कि आज के बाद ये खेलते हुए नज़र नहीं आना, आज के बाद ये काम करते हुए नज़र नहीं आना। तो ये वाले फ़ेज़ से आपको बाहर आना होगा। नंबर 3, टीवी और स्क्रीन टाइम को महदूद कीजिए। बच्चे के 3 चीज़ें हैं, एक उसका खेल है, एक उसकी पढ़ाई है और एक उसका स्क्रीन टाइम है। 3 चीज़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा दिन तो उससे बोल रहे हैं कि मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, और दीगर किसी एक्टिविटी में आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे, ना ही वो कुछ कर रहा है। तो उसके साथ उसको बताइए कि बेटा, ये टाइम आपका स्क्रीन टाइम है, ये टाइम आपका पढ़ाई का टाइम है और ये आपके फिज़िकल गेम्स खेलने का टाइम है। तो इन 3 चीज़ों में बच्चे को लाज़मी डालिए, वरना वो किसी एक तरफ हो जाएगा। या तो बिल्कुल पढ़ाई का हो गया, वो भी नुकसान दे, या बिल्कुल स्क्रीन टाइम, वो भी नुकसान दे, या बिल्कुल फिजिकल गेम, वो भी नुकसान दे। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर आपने बच्चों को डिवाइड करना है टाइम को। चौथा उसके सोने का टाइम। तो यूं उसके तीनों डिपार्टमेंट जब बैलेंस होगा, तवाज़ुन होगा, तो बच्चे की ज़हनी तौर पर भी नशोनुमा अच्छी होगी, जज्बाती तौर पर भी होगी, जिस्मानी तौर पर भी होगी, और मेंटली ज़ाहिर है जब वो पढ़ रहा है तो मेंटल इंटेलेक्चुअल भी उसकी बढ़ेगी। नंबर 4, मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई करें। बच्चा जब भी कोई जिम्मेदारी वाला काम करे, जिम्मेदारी शो करे कि उसने कोई अच्छा काम किया है, उसने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। हर अच्छे काम को जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली लाशऊर चाहता है कि मैं उससे रिपीट करूँ। तो हम इस उम्र में देखा यह गया है कि ज़्यादातर वालिदैन बच्चों की जो बुराई है, जो शख्सियत का नेगेटिव पहलू है, उसको तो बड़ा हाईलाइट कर रहे होते हैं। ये भी गलत किया तुमने, वो भी गलत किया, आज तुमने ये कर दिया, कल तुमने वो किया था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा आपको लगता है बिगड़ गया है और आप नहीं संभाल पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ से स्टार्ट लें, तो फिर ऐसे में प्रोफेशनल रहनुमाई लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बजाय इसके कि अपनी कन्फ्यूजन में उल्टे सीधे आप स्टेप्स लेते रहें और बच्चे को मज़ीद बिगाड़ दें, इससे कई ज़्यादा बेहतर होता है। ये 5वां पॉइंट है कि आप क्या करें, प्रोफेशनल रहनुमाई किसी साइकोलॉजिस्ट से आप राब्ता करें, उससे एडवाइस लें कि बच्चे के साथ ये मसाइल हैं, आप उन मसाइल को देखते हुए हमें कोई सोल्यूशन बताएं। तो वो रहनुमाई आपके लिए बेहतर होगी, आपके बच्चों के लिए बेहतर होगी। ये तब करें जब आप खुद उलझे हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सिरा ना मिल रहा हो कि करना क्या है। तो मजीद उलझने से बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल रहनुमाई लें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए कमेंट में, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगती है तो इसको मज़ीद वालिदैन से लाजमी शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो और हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।